Assalamualaikum dear student. Today's 4 lecture. Question: briefly explain the database design process with the help of diagram. अब यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिज़ाइन डिस्कस करेंगे डाटाबेस का। हमने डाटाबेस देखी, कोई भी वर्किंग होती है उसमें क्या करते हैं हम लोग, डाटाबेस क्रिएट करते हैं रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए। प्राइमरी की का जब हमने कंसेप्ट पढ़ा था तो वो टेबुलर फॉर्म में मैंने डाटाबेस डिज़ाइन का एक मेथड बताया था, जिसमें हम डाटाबेस डिज़ाइन करते हैं, या सिंपल ये कह लें कि मल्टीपल टेबल डिज़ाइन करते हैं, उनके दरमियान रिलेशन बनाते हैं और उसके थ्रू हम डाटा को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। अब डाटाबेस को बनाने के लिए एक प्रोसीजर है, एक प्लानिंग है, एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम डाटाबेस को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव of database design is to map the conceptual data model to an implementation model। क्या है कि हम पहले एक कंसेप्ट क्रिएट करते हैं किसी भी डाटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी डाटाबेस डिज़ाइन के लिए बेसिक जो हमारे पास प्रोसेस के लिए, डाटाबेस डेवलपमेंट के लिए जो हमारे पास बेसिक फेज़ हैं वो ये हैं। डिफरेंट फेजेस ऑफ डाटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस आर फॉलोइंग। सबसे पहले हमारे पास डाटाबेस के लिए जो है वो प्लानिंग है। प्लानिंग में क्या होता है, हम डाटाबेस की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग कहाँ से आती है? द प्लानिंग स्टार्ट व्हेन कस्टमर रिक्वेस्ट टू डेवलप डाटाबेस सिस्टम। क्या है, जैसे ही कस्टमर हमें रिक्वायरमेंट दे देता है, हमें बताता है, हमें रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बना दें, या मुझे कोई एक साइट बना दें, या एक ऐसा हम मेरे पास एक पैकेज बना के दे दें जिसके थ्रू मैं अपने डाटा को क्या कर सकूँ, मैनेज कर सकूँ, तो वहीं से प्लानिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। दीज एक्टिविटीज़ आर यूज टू आइडेंटिफाई रिसोर्स नीड टू डेवलप सिस्टम। इट इज़ आल्सो आइडेंटिफाई टाइम लिमिट्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ सिस्टम। देखिए, प्लानिंग में तो हम कहते हैं ना कि कुछ भी सोच सकते हैं, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, लेकिन हम प्लानिंग में ये देखते हैं कि हमारे पास रिसोर्स कितने हैं, उन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है। हम एक ऐसा सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ऐसा सिस्टम बना के दें, ऐसी डाटाबेस बना के दें अपने कस्टमर को जो उसकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर दे और दूसरी साइड पे वो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग मैनेज भी हो जाए। तो उसके लिए प्रॉपर एक प्लानिंग की जाती है। अब जैसे ही डाटाबेस प्लान हो जाती है तो हम एनालिसिस पे आ जाते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी, जैसे हमारे पास एक बेकरी सिस्टम है। बेकरी सिस्टम अब हमने डिज़ाइन करना है, करने को तो हम इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ एक्स्ट्रा दे दें, लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि बेकरी के हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक क्या चाहता है। उसमें यही होगी बेसिक के प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट की सेल उस मेंटेन करनी है, जितनी हमारे पास उसकी हमारे पास स्टोर पड़ा हुआ है वो सारा स्टॉक मैनेज करना है, जितनी हमारे पास आएगी उनकी, और उसकी ईयर प्रॉफिट, मंथली प्रॉफिट, इन चीज़ों को भी हमने क्या करना है, मैनेज करना है। उसके साथ साथ देखिए, मैंने आप लोगों को एक सिस्टम बाकायदा डिज़ाइन करवाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि आप लोग दो सिस्टम पैरेलल बनाते हैं, ठीक है। एक में आप क्या करते हैं कि एक साइड पे पहले से आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको एनालिसिस करते हैं, और दूसरी साइड पे न्यू जो सिस्टम है उसको भी आप क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। आप देखते हैं कि पुराने सिस्टम में क्या क्या फ्लॉज आए जिसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी कि हम न्यू सिस्टम डिज़ाइन करें। फॉर एग्जाम्पल, पहले हर चीज़ की कोड और उसकी प्राइस जो थी वो हम क्या कर रहे थे, रिकॉर्ड जो हमारे पास थी वो क्या हो रही थी, हमारे पास पहले से रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक है, बाय हैंड रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन अब क्या करते हैं, हम बारकोड रीडर का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे और उसके थ्रू हम उसकी किसी भी प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, न्यू सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके लिए एनालिसिस कर रहे हैं कि अब बारकोड के थ्रू हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन होंगी, फॉर एग्जाम्पल प्राइस, प्रोडक्ट का नेम, ठीक है, और उसका नंबर, सीरियल नंबर कह लें, ये हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। जैसे ही हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, एनालिसिस क्या होता है, स्टडी करंट सिस्टम इन डिटेल एंड आइडेंटिफाई हाउ द करंट सिस्टम वर्क एंड वेयर द इम्प्रूवमेंट आर रिक्वायर्ड। वही बात हो गई कि आपका जो सिस्टम चल रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, किस हद तक वो कवर कर रहा है, इसमें अब कौन सी प्रॉब्लम है जिनमें इम्प्रूवमेंट लानी है। जैसे हमने लाइब्रेरी सिस्टम डिज़ाइन किया, या हम डिज़ाइन कर रहे थे बेकरी सिस्टम, तो हमने यही बोला कि उसमें हमने एग्जिस्टिंग सिस्टम में देखा कि हर चीज़ मैनुअली जब टाइप करते थे, कस्टमर्स की एक लाइन बन जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारे पास इश्यूज़ आते हैं। तो हमने ये फैसला किया कि हम बारकोड रीडर के थ्रू क्या करेंगे, एक न्यू हमारे पास सिस्टम लेके आएंगे, उसमें हर चीज़ जस्ट स्कैन होगी और विद इन सेकेंड तमाम इन्फॉर्मेशन क्या आ जाएंगी, सामने आ जाएंगी। जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी उसके फ़ौरन बाद हम डाटाबेस को डिज़ाइन करेंगे। डाटाबेस हमारे पास डिज़ाइन में दो बेसिक फेज़ आएंगे, एक लॉजिकल और दूसरा फिजिकल। लॉजिकल डिज़ाइन में हम क्या देखते हैं, बेसिक
डाटा को कैसे स्टोर करना है और कैसे कंट्रोल करना है, कौन सी क्यूरीज अप्लाई होंगी, सिलेक्ट किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा, कैसे अपडेट करेंगे, कैसे उसमें से डिलीट करेंगे, यानी डाटा की प्रॉपरली जो मेंटेनेंस है क्यूरीज़ के थ्रू हमारे पास होगी। डिफरेंट हम जो उस पर टैग्स लगाएंगे, डिफरेंट क्यूरीज़ को अप्लाई करेंगे, वो तमाम जो मेंटेनेंस है वो कौन सी होती है, हमारी लॉजिकल डिज़ाइन, यानी लॉजिक्स देखना है। लॉजिक्स हमारे पास क्या है, डिफरेंट फार्मूलाज को पुट करेंगे, डिफरेंट इक्वेशंस लगाएंगे, डिफरेंट क्यूरीज लगाएंगे, उनके थ्रू तमाम सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, उसमें मौजूद तमाम डाटा को हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। वो तमाम क्यूरीज, वो तमाम डाटा को मेंटेन करने की, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की तमाम कैलकुलेशन जो हमारी है वो किस में आती है, लॉजिकल डिज़ाइन में आती है। फिजिकल डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डेटाबेस design process. The major objective of physical database design implement the database as a set of record file indexes. अब क्या है कि फिजिकल में हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड डिज़ाइन करेंगे, उसकी फ़ाइल, उसके इंडेक्सेस, ये उसका स्ट्रक्चर, ये चीज़ें कहाँ डिज़ाइन करेंगे, हम फिजिकली डिज़ाइन करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल आप डिज़ाइन करते हैं डेटाबेस, उसमें 3 टेबल हैं, अगर हम स्टूडेंट की या उसकी एग्जांपल लेते हैं तो उसमें 3 टेबल्स में क्या होगा, पर्सनल रिकॉर्ड होगा, उसकी फ़ी रिकॉर्ड होगा, स्टूडेंट का मार्क्स का रिकॉर्ड होगा। फिजिकली जो उनके नेम, उनका रिकॉर्ड, उनकी टेबुलर फॉर्म, ये तमाम चीज़ें जो डिज़ाइन हो रही हैं, उनके इंडेक्सेस जो डिज़ाइन हो रहे हैं, ये अलग अलग फाइल हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारा फिजिकल डिज़ाइन है। लॉजिकल डिज़ाइन क्या है कि जैसे ही स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाए बाय रोल नंबर, एक पेरेंट अगर उसको सिलेक्ट करता है तो उस क्या आना चाहिए, उसके ना सिर्फ पर्सनल रिकॉर्ड आए बल्कि साथ साथ किस चीज़ का, मार्क्स का भी आए। फिर मैंने आपको बताया था कि पेरेंट्स इस चीज़ में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते कि उनको क्या दिखाया जाए कि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के फ़ौरन बाद उसको आप क्या दिखाएं, उसकी मार्क्स दिखाएं, ना कि इवेंट्स दिखाएं। लेकिन स्टूडेंट किस चीज़ को इंटरेक्ट करता है, स्टूडेंट को तकरीबन अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपका मार्क्स का और सब्जेक्ट्स का पता होता है। स्टूडेंट इंटरेस्टेड किस में होता है, हमारे पास स्टूडेंट इंटरेस्टेड हमेशा इवेंट्स में होता है, ऐसे ही है। तो हमारे स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आने के फ़ौरन बाद स्टूडेंट को क्या दिखाएगा, इवेंट्स को शो करेगा। ये डिज़ाइन हम कहाँ डिज़ाइन करते हैं, लॉजिक्स में डिज़ाइन करते हैं। हम सिलेक्ट की क्यूरीज़ लगाते हैं कि कौन कौन सी क्यूरीज़ हम किस तरीके से अरेंज करेंगे। अगर स्टूडेंट देखेगा तो कौन सी क्यूरीज़ रन होंगी, पेरेंट्स देखेंगे कौन सी क्यूरीज़ रन होंगी, और जब हमारे टीचर्स वर्किंग कर रहे हैं तो किन क्यूरीज़ जो हमारे पास हैं वर्किंग होगी, जो उसको प्रॉपर रिकॉर्ड दिखाएगा। एडमिन के पास कौन सी फैसिलिटीज़, कौन सी अथॉरिटीज़ होंगी, टीचर्स के पास कौन सी अथॉरिटीज़ होंगी, स्टूडेंट के पास कौन सी अथॉरिटीज़ होंगी। ये तमाम लॉजिक्स कहाँ डिज़ाइन किए जाते हैं, लॉजिकली जब डाटाबेस डिज़ाइन की जाती है यहाँ पे डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल में हमारे पास फाइल्स होंगी, इंडेक्स और रिकॉर्ड। फिजिकली डाटा को मैनेज करने के लिए जो हमारे पास डिज़ाइन होगा वो फिजिकल हमारे पास डाटाबेस डिज़ाइन में आएगा, और उसके लॉजिक्स हमारे होंगे लॉजिकल डिज़ाइन में। लास्ट में हमारे पास आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे पास है वो हमारे पास 2 तरह की होती है, एक तो पायलट स्टडी के थ्रू होती है और एक पैरेलल सिस्टम में होती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। पायलट स्टडी में हमारे पास क्या होता है, पायलट स्टडी में हम ये करते हैं, या पायलट वर्किंग में हम ये करते हैं कि कुछ चीज़ों पे हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, रिमेनिंग जो होती हैं वो वैसे ही मूव कर रही होती हैं। लेकिन पैरेलल में ये होता है कि हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम भी चलता है और न्यू सिस्टम भी क्या कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। कुछ अरसे के बाद उसकी इम्प्रूवमेंट चेक करने के बाद क्या कर दिया जाता है, प्रॉपरली उसको वर्क में दे दिया जाता है। द डेटाबेस सिस्टम इज इम्प्लीमेंट आफ्टर इट हैज़ बीन डिज़ाइन एंड डेवलप्ड। द डेटाबेस सिस्टम installed and execute for the user. The implementation may be request particular type of computer such as server. अभी हमारे पास क्या है, उसने जो बात किया वो कहते हैं कि आपने जैसे ही सिस्टम डिज़ाइन कर लिया, अब उसकी हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आएगा, तो हमने अब उसको इम्प्लीमेंट करना है और यूज़र के थ्रू उसको क्या करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है। एग्जीक्यूटिंग की जो हमारी है वो सर्वर बेस भी हो सकता है, वो यूज़र बेस भी हो सकता है। कि ये हो सकता है आपका जो यूज़र सिस्टम है उसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत आपको नज़र नहीं आ रही, तो यूज़र बेस सिस्टम आप डिज़ाइन नहीं करवाते, लेकिन बैकएंड जो आपका सर्वर सिस्टम है उसमें आप डिज़ाइनिंग चेंज करवाते हैं और वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चेंजिंग जो आपकी मे बी यूज़र लेवल पे भी हो सकती है और आपकी सर्वर लेवल पे भी हो सकती है। इट मे आल्सो रिक्वायर नेटवर्क हार्डवेयर इफ़ द डेटाबेस इज़ टू बी एक्सेस मल्टीपल लोकेशन। अब क्या है कि ना सिर्फ आपको ये देखना होगा कि आपका जो न्यू सिस्टम है वो आपकी सिस्टम में एग्जिस्टिंग सिस्टम पर ही
दोबारा से इम्प्लीमेंट होगा, आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम को साइड पे करके न्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ आप हार्डवेयर भी देखेंगे कि जो रिक्वायर होंगे आपको मल्टीपल लोकेशंस पर। ठीक है, तो आपके पास ये डायग्राम है। डायग्राम में सबसे पहले आपकी क्या है, प्लानिंग की है इंटरप्राइज मॉडल पे, एनालिसिस में आपका कंसेप्ट चेक किया है, उसके बाद आपका टेक्निकल मॉडल डिज़ाइन किया है। ये तमाम जो मॉडल्स हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, किस किस फेज़ पे क्या क्या डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हमने प्लानिंग की है। इन शॉर्ट प्लानिंग में हम ये प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। एनालिसिस में करते हैं कि किस किस चीज़ को हम मीट कर सकेंगे। उसके बाद मीटिंग ये देखने के बाद कि हम किस किस चीज़ को मीट करते हैं, एनालिसिस करने के बाद थर्ड फेज़ हमारे पास आ जाता है डिज़ाइनिंग का। डिज़ाइनिंग में 2 फेज़ आते हैं हमारे पास, लॉजिकल और फिजिकल। लॉजिकल में लॉजिक्स देखे जाते हैं, डाटा की सिलेक्शन, डाटा पे क्यूरीज की अप्लाई, डाटा की कैसे हमें शो होगा, यूज़र्स को कितना दिखाना है, कितनी एक्सेस होगी, वो तमाम चीज़ें लॉजिकल में आती है। फिजिकल में उसके फिजिकल इंडेक्सेस, उनकी फ़ाइल रिकॉर्ड को मैनेज करने का जो मेथड होगा वो तमाम चीज़ें डिफाइन होती हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास क्या आ जाता है कि उसको अब हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास डाटा की रेपोजिटरीज हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चे। कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा और इंशाल्लाह मैं आपको क्यूरी के फ़ौरन बाद ही आपको आंसर दूँगी। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।